Hi Hunar, how are you? Welcome to Cine Speaks. I कैसे हो I'm so आप? I'm so glad that I'm finally here and we are talking to each other. या एक्चुअली हम भी बहुत दिन से वेट कर रहे थे आपका। और मैं बता दूं कि मेरे जो चैनल पे जो फैन फॉलोइंग है ना, दैट इज ह्यूज ह्यूज फैंस ऑफ करणवीर मेहरा। तो इसके लिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि आप उनकी दोस्त हो। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से करणवीर को जानते हैं। बाकी बातें आप बताइए, आप कब से करण को जानती हैं हुनर? See, I've worked with him and at the same time mutual friends के जरिए मैं उनसे मिली और जितनी भी इंटरेक्शन हुई जो भी हुई इट वाज ऑलवेज नाइस एंड जेंटलमैनली तो और पॉजिटिव तो इस वजह से I felt connected with him. In fact, there are many experiences where मुझे हमेशा उनका एटिकेट्स और बात करने का तरीका एंड वाइब हमेशा अच्छा लगा. Also, how he was always with me on the set. And one of the incident, if I really have to share, was when I was getting married and हम लोग दिल्ली में शॉपिंग कर रहे थे तो उनका he has a store in Karol Bagh. ओके। वहाँ पर तो आई वाज लाइक वहाँ वहाँ पे there's this very nice bakery called Anjlika जो मेरी बहुत फेवरेट. So I was just crossing by, so he saw and he came, he met my mom, he met me, बहुत ही अच्छे से, and then congratulated me for my wedding and this and that. It's just many things that I'm sharing just to just to kind of share it outwardly to the world that I've always seen him as somebody who is full of etiquettes and full of manners and कैसे बात करनी है बड़ों से और gentlemanly positively किस तरीके से how to behave and all of that और set पे भी as an actor how helpful he is, how cordial he is with the co-actor. तो दोनों चीजें हैं और प्रोफेशनल भी है तो और इतने टाइम से इंडस्ट्री में भी है तो सीनियर भी है तो उन सब चीजों के लिहाज से एंड ऑल्सो फिर जो वो बिग बॉस में कर भी रहे हैं इट्स समथिंग फॉर द वर्ल्ड टू सी है ना सब लोग देख रहे हैं एवरीबडी तो उसको इसीलिए सब लोग पसंद भी कर रहे हैं तो वो जो इट्स एंड बिट्स जो बाकी कंटेस्टेंट के आते हैं जबरदस्ती का उसको कुछ ना कुछ बोलना यू करना। नो कि जब आप देख रहे होते हो किसी को तो आपको एज अ दर्शक भी पसंद आने लगते हैं ना लोग है ना और बिग बॉस के अंदर तो हर कोई कोई किरदार नहीं निभा रहा होता है बट अपना जो खुद का है वही कर रहे होते हैं राइट. तो उस नाते भी उनसे जुड़ना हर किसी का लाजमी था तभी लोग जुड़ रहे थे राइट. और है उनके साथ तो वो जो थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता था जिसमें जबरदस्ती का उसको कुछ ना कुछ बोलना फालतू की लैंग्वेज यूज करना किसी ने क्वेश्चन करना उसकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन करना का ऐसा भी हुआ है. और अगर किसी के फादर नहीं रहे हैं इस दुनिया में तो अननेसेसरली उनके नाम को लेके आना। टॉपिक में उनका नाम लेकर आना यू नो तो कि मतलब जैसे होता है ना बोल दिया कि हाँ तेरे बाप ने बोला था और समथिंग लाइक दैट. उनका और सैरा का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें वो शायद खराब था तो उन्होंने सडनली बोल दिया और पहले भी एक आध बार किसी कंटेस्टेंट ने ऐसा किया था तो आई जस्ट फील कि ये जो छोटी मोटी चीजें होती है वो एनीवे आपको भी जिस तरीके का उन्होंने हार्डशिप्स और हार्ड वर्क किया है और इतने टाइम से वो इस इंडस्ट्री में है ही इज नॉट जस्ट बिन अ पार्ट ऑफ टेलीविजन बट ऑल्सो बिन अ पार्ट ऑफ फिल्म्स ऑल्सो. तो उस नाते भी
एक रिस्पेक्टफुल होना जो चाहिए, हम्म। यू नो एज अ को कंटेस्टेंट, हम्म। अगर आप एक शो में एक साथ हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं, यू नो यू फील लाइक हम्म। यू शुड वॉइस इट आउट। तो जब भी मुझसे जहाँ पे भी इवेंट्स या कहीं पे भी जाती थी, या इफ ऑन माय personal some issue, if I am on a talk show or something like that, हम्म। अगर हम कहीं पे भी, if I am asked about questions related to this, मैंने हमेशा इसके ऊपर बात की है, इसी वजह से की है। हम्म। Because ओके। now I can't, कि कुछ भी गलत अगर मुझे लगे तो मैं वो, आई डोंट टॉलरेट, आई जस्ट से इट कि क्या है। अब वो अलग बात है कि वजह से जबरदस्ती आई टेंड टू गेट ट्रोल्ड ऑल्सो अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। No, बट no, no, ठीक है but यार। be honest. Yeah, it's okay. It is your liking. It is your personal choice. Yeah. या तो सब और भी घर में, हाँ जी, तो और भी घर में लोग हैं, आप सिर्फ करण को जानते थे या पहले से घर के अंदर किसी और को भी, अविनाश को या विवेन को, किसी को? नहीं, विवियन को तो आई ऑलवेज नोन विवियन एज वाबीज इज एक्स हस्बैंड, या उस टाइम पे जब उनकी शादी हुई थी तो हम्म। वाबीज इज हस्बैंड। ओके। तो पर्सनली आई डोंट नो विवियन। ओके। तो अभी जैसे जब हमने सुना था कि विवियन और करण दोनों घर के अंदर जा रहे, तो सबसे पहला थॉट आया था कि यार, मतलब इन दोनों की दोस्ती तो फॉर श्योर देखने को मिलने वाली है। मगर ये कभी नहीं सोचा था कि एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। तो ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि दोनों इतने अलग दिशा में क्यों हैं? आई डोंट नो, मतलब आई तो थिंक फॉर ऑडियंसेस इट विल बी फन टू वॉच, अगर ये दोनों या का फ्रेंडशिप, या तो इट विल नाइस टू वॉच इट। हम्म। यू नो पता हम्म। नहीं क्यों वाई, जबकि बीच बीच में मस्ती भी करते हैं ये लोग, एक दूसरे को सुझाव भी देते हैं चीजों हम्म। को लेकर, हम्म। और फिर पीछे कुछ 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 वो चलता रहता है। हम्म। बट ऑल्सो लगता है कि जो उनके जिस तरीके के ग्रुप्स है ना, स्पेशली द चुगली गैंग या और विवियन का जो ग्रुप है, आई थिंक उनका एजेंडा ही ये है कि ये लोग कभी दोस्त नहीं बने, करेक्ट। बिकॉज पॉलिटिकली उनका गेम खराब हो जाएगा ना अगर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं तो। हम्म। तो आई थिंक फेवर में चल रहा है, इसी वजह से ऑल दिस नॉन स्टॉप चुगलियां एंड नॉन स्टॉप इन दोनों को एक नहीं होने देना का वो सब चलता है। बट और देन अभी एट द एंड द शो एंटरटेनिंग ऑल्सो ना, तो वो भी तो है ना। हाँ, मतलब एक, हाँ मतलब एक वो भी तड़का मिल रहा है देखने को, दोनों का जो हाँ, एंटी है वो, मतलब हाँ, जैसे दो हीरो होते हैं ना, वो एक दूसरे के एंटी खड़े होते हैं। यस। कार्ड तो बहुत ही फुस थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। मतलब मजा तो आया नहीं उनका कुछ ऐसा। दिग्विजय वॉज वुड हैव बीन अ वेरी गुड यस। कंटेस्टेंट अगर वो शो में, मतलब दिग्विजय लिटरली लायक था उस शो में एंड तक रहने के। एंड इट वॉज वेरी वेरी नाइस ऑफ करण टू से दिस टू चुम, कि हम्म। भाई आपको थोड़ा और गंभीरता से सोचना चाहिए था, यू नो को लेकर। यस। क्योंकि एंड इट ऑल्सो ना, देखो कंपटीशन में भी है वो करण, बट फिर भी ही थॉट ऑफ दिग्विजय, है यस। ना, कि वो सर्विंग था और उसको नहीं, गेम से इतना जल्दी उसका नहीं बनता था जाना। तो बोलना भी इट शोज हाउ यू आर एज अ पर्सन, किसी के लिए कंसिडर और किसी के लिए एक अच्छी सोच रखना, वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो दिस इज one very very good thing that Karan has, and I think Digvijay was a very good contestant जिसको एंड तक रहना चाहिए था। यस, बहुत कंप्लीटली डिजर्विंग। जल्दी। फॉर श्योर। तो दिग्विजय एक्चुअली, उन्होंने बाहर आने के बाद बिग बॉस से जितनी भी मेमोरीज थी, उन्होंने अपनी सारी डिलीट कर दी हैं। उन्होंने अपने 55 डेज की जर्नी को, तो काफी ज्यादा उनको आई थिंक डिसहार्टनिंग हुआ है ये जर्नी उनके लिए, स्पेशली द श्रुतिका थिंग, जो उन्होंने जिस तरीके से वो घर से बाहर गए। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इसके ऊपर कि उन्होंने अपनी मेमोरीज ही वही डिलीट कर दी सारी? हम्म। वही बोला मैंने, मतलब यही जो चीज मैंने बोली कि इट वाज गुड ऑफ करण टू टॉक अबाउट दिस इशू, हम्म। हम्म। इस ऊपर उन्होंने बात किया, तो ये अच्छा था कि उन्होंने बात किया, बिकॉज बात करना
जायज था और करना भी चाहिए था, तो इट वाज गुड कि किया इसके बारे में बात। या करण और चुम के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही क्यूट लगते हैं दोनों। आपको क्या लगता है करण कितने, आप जानती हैं करण को, तो करण कितने सीरियस हैं चुम को लेकर के? अरे मुझे क्या पता, इतना नहीं जानती हूँ मैं, तो आई डोंट नो। पर मतलब कि देख के क्या लग रहा है अंदर स्क्रीन पे? आई थिंक ही रियली केयर्स अबाउट हर। हम्म, तो ही रियली केयर्स अबाउट हर, तो वो तो है, तो विच इज अ गुड थिंग ना, इट्स अ गुड थिंग। या एंड बस वो मुझे ऐसा लगता है कि श्रुतिका जो है ना, वो बड़ी टॉक्सिक सी है। तो हाँ, तो आई थिंक उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना और दूर रहना ही चुमके लिए सही है। बट क्योंकि आजकल थोड़ा सा बेटर वे में वो जा रही हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि करण के लिए भी सोच रही हैं, और चुम के लिए तो खैर वो आई थिंक चुम के लिए ही वो 24 आवर्स सोचती हैं और वो करती भी हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि चुम भी उतना ही करण को मानती हैं, और चुम की तरफ से भी काफी ज्यादा लाइकिंग दिखती है करण के लिए। तो हम्म लगता है कि आगे चल के कुछ बात हो सकती है उन दोनों की, चुम वीर बन सकते हैं शायद। है ना? हम्म। तो अभी अभी शिल्पा जो है, शिल्पा ने काफी ज्यादा करण की पीठ में खंजर भोंके, काफी ज्यादा उनको, मैं हमने देखा कि करण रोए हाँ, भी थे। हाँ। उसी का मुझको डाउट होता है। हम्म। उसी का होता है कि ये फ्रेंडशिप जो है वो मुझे थोड़ी सी बहुत कन्वीनियंस रणवीर। जोन टाइप rather देन फ्रेंडशिप। ये तो हम्म। आई थिंक विवियन ने भी बोला बोला भी था एक बार, एक एपिसोड में, हम्म। कि यही लड़वा, इससे थोड़ा दूर रहो, आई नहीं नो। तो आई कुछ नो। ना और कुछ हो हमारा। अभी तो कल हमने देखा कि वो तीनों वापस बात करे थे, वो बर्तन जो पासिंग हो रहा था उसमें भी अविनाश काफी भड़क गए थे विवियन के ऊपर, मस्ती में ही सही कि फिर से शुरू हो गया ये माँ बेटों का चक्कर। तो आपको लगता है कि अविनाश को थ्रेट है कहीं इस बात का कि अगर विवियन ज्यादा क्लोज हो गए उधर उन तीनों से तो वो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे, या अविनाश का कोई और फिर वैल्यू नहीं रहेगी? एग्जैक्टली, तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो पॉलिटिकली जो उनका मेल जोल है हम्म। वो मेंटेन रखना चाहते हैं, इस वजह से ये सिचुएशन उन्होंने बना के रखी है, नहीं तो बाकी लोगों की गेम खराब हो जाएगी ना। बट विवेन इज वेरी मेच्योर गाय ना, उसको ही शुड अंडरस्टैंड कि क्या हो क्या रहा है, उनको रोका क्यों जा रहा है कुछ करने से वैसा। मतलब ये तो उनका भी घर है, विवेन का भी घर है, उनको हक है पूरा कि वो जहां मर्जी जाए, जिससे मर्जी बात करें, नहीं? बट वो क्या होता है ना कि जब आप एक गेम के अंदर होते हो और खेल रहे होते हो, फिर आपकी भी सांठगांठ बन जाती है कुछ लोगों के साथ समटाइम्स। कुछ लोग बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर देते हैं, हम्म। और कभी कभी आपकी पर्सनल भी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होती है। हर एक हम्म। इंसान अलग होता है ना, तो यू नेवर नो कि क्या वो ऐसी चीज है जो विवियन को नहीं अच्छी लगती होगी अबाउट हिम, तो तभी उनका शायद नहीं हो पा रहा है, या शायद मे बी क्योंकि हम्म। मैंने जब उनकी वाइफ भी आए आए थे विवियन के, तो आई डोंट थिंक इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने कुछ बात किया था। क्या उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात? करण ने विवियन को जूनियर आर्टिस्ट बोला था, उस चीज पे काफी ज्यादा बाहर भी हुआ था ना कि जूनियर आर्टिस्ट बोला उसने, और उसकी हाँ, वाइफ ने फिर उसको अवेयर किया कि देखो बिल्कुल करण ऐसे बोलता है, पीठ पीछे काफी ज्यादा बैक स्टैबिंग होती है, तो आप उनको क्यों जा जाके फिर खाना खिलाते हो, तो उससे मेरा खून खौलता है, ये स्टेटमेंट था करण की वाइफ का। तो ऐसा बोला था, उसके बाद से विवियन ने और ज्यादा डिस्टेंस में रख लिया खुद को करण के साथ। हाँ, तो वही दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, दैट कि यू नेवर नो ना कि उन लोगों के माइंड में एक दूसरे के प्रति क्या है, और हम्म। व्हाट इज द इक्वेशन दैट दे मस्ट हैव शेयर्ड इन द पास्ट, और व्हाट दे शेयर इन प्रेजेंट, हम्म। और व्हाट दे शेयर इन फ्यूचर। राइट। राइट। सबका अपना अपना होता है, तो हम्म। अभी हम तो उतना ही बोलते हैं जितना हम लोग देखते हैं, राइट? बट किसके माइंड में क्या चल रहा है और कौन किस जोन में कभी कभी होता है और कुछ कह देता है, किस वे में, हम्म। यू नेवर नो राइट। कि वो ऑब्वियसली, मतलब विवियन वुड ऑब्वियसली डू वट एवर हिज फैमिली विल टेल हिम, और वट एवर हम्म। हिज फ्रेंड्स जो उन्होंने बनाए हैं उस शो के अंदर वो बोलेंगे। एंड करण, आई थिंक ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय,
एंड वो खेल भी बहुत अच्छा रहे हैं। यस। एंड उनको पता है कि किस तरीके से चीजों को uh, कैसे आगे फॉरवर्ड लेके जाना है। आई थिंक ही इज वेरी इंटेलिजेंट दैट वेज। एंड ही वो खतरों के खिलाड़ी के विनर रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली आई मीन एंड प्लस ही हैज स्ट्रेंथ एंड ही हैज ब्रेन एंड ही इज स्मार्ट ऑल्सो। हाँ, थोड़ा सा वो भावुक और भावनाओं में तो कोई भी बह जाता है। और जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हो और आप एक ऐसे घर में बंद हो जहाँ पे आपका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शन ही ना हो, तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है। यू गेट इमोशनल एंड अटैच टू पीपल। करेक्ट, करेक्ट। देन व्हेन यू कम आउट ऑफ द हाउस, फिर वो होता है ना कि आपके फिर क्या इक्वेशंस हैं। करेक्ट। और आज तो उनका बर्थडे है, तो आपने प्रीवियस कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है करण का? कैसे हुआ अब लास्ट लास्ट ईयर में कुछ? माय माय पार्टी ही वाज देयर, ये मुझे पता है। ओके, ओके। तो हाँ, कैसे? माय पार्टी ही वाज देयर। उसके बाद तो खैर मैंने किया ही नहीं। कोरोना के बाद तो आई डिड नॉट हैव ओनली एनी पार्टीज। ओके। बट हाँ, उससे उससे पहले जस्ट मतलब जब ये 2020 में हुआ था ना लॉकडाउन, हाँ, तो 2019 में यस ही हैड अटेंडेड ओके, वन ऑफ ओके, बर्थडे, वो भी पार्टी ही थी। ओके। So तो you organized for him, or what exactly happened? no, it was my party. That was It your was party. it अच्छा। was where I had invited him as a guest. Okay. Like you invite friends now, Yeah. On his birthday only, ना? और नॉट ऑन हिज बर्थडे। मतलब मेरा पार्टी नहीं, मेरे मतलब घर आई में थॉट कि आपने मतलब फॉर्चुनेटली वो दिन उसी दिन का होगा जब उनकी बर्थडे होगी। मुझे ऐसा लगा। ओके। इट वाज अ हैलोवीन ओ। हैलोवीन पार्टी। ओके। आई वाज It was a Halloween party that I was throwing, and I had invited my friends and family. He had also come, and उससे पहले done, तो तब भी वो आए थे। तो उसके बाद तो अब कोरोना के बाद तो मैंने किया ही नहीं एनी विच वेज। आई डिड नॉट डू एनी पार्टीज आफ्टर दैट। ओके। तो उनको आपने टाइम गॉड बनते नहीं देखा तो दुख लग रहा होगा, क्योंकि हम सब चाहते थे कि वो ऑलमोस्ट वाला टैग हट के सिर्फ टाइम गॉड वाला रह जाए। क्या बोलना चाहोगे आप, क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो? टाइम गॉड, हाँ, टाइम गॉड बनना चाहिए उसको। वो क्यों नहीं बन रहा है टाइम गॉड, पता नहीं। बट बनना चाहिए। टेलिंग यू, इट विल बी फन टू वॉच। हाँ, ही 100%। टाइम गॉड, फन टू वॉच रियली। हाँ। इनफेक्ट अविनाश का लगा नहीं था, बट अविनाश एक बहुत अच्छे टाइम गॉड बन के आए, तो काफी अच्छा लगा था वो पार्ट देखने में अविनाश का। आई थिंक अविनाश को ना थोड़ा ठीक चलता है वो, उसको ना प्रोवोक किया जाता है तो वो हम्म। थोड़ा सा मैड हो जाता है। हम्म। जैसे वो किचन वाला भी जो इंसिडेंट उसके और ईशा के बीच में हुआ था, जिसमें ही गॉट अ लिटिल मैड। हाँ। आई थिंक वो थोड़ा सा ना ट्रिगर, आई थिंक वो ट्रिगर हो जाता है। हाँ। कुछ चीजें है ना कुछ लोगों की जो उनको ट्रिगर कर देती हैं। तो मुझे लगता है वो ईशा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम्म। वो थोड़ा, बट एनीवे, हम तो दर्शक हैं, हमको क्या पता। हम जो भी बोल रहे हैं उससे क्या क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ। ठीक है, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स नाइस, इट्स फन टू वॉच। एंड as a supporter, I would love Karanveer Mehra to win the show. And I think he's the most deserving winner of Big Boss 18, and he should definitely take the trophy home. दिल तो देखो उस लड़के ने जीत ही लिया है सबका, जो 100%। सबसे होता है, तो वो हम्म। तो उसने कर। हम्म। एंड बाकी ट्रॉफी जीत जाए तो फिर तो अच्छा ही हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। बट हमने देख जितना जितना करण को देखा हमने घर के अंदर, वो बहुत सेंसिटिव है, मतलब अपने रिश्तों को लेकर के काफी केयरिंग और सेंसिटिव है वो। फिर ऐसा आई आई ऑलवेज लाइक्ड हिम। या। जितना भी इंटर हुआ है उनके साथ, जितना भी हुआ है, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम एज अ पर्सन। एंड उसके बाद काफी चीजें जो उनके बारे में बिग बॉस में देखने को मिली, उससे तो आई बिकम ऑल द मोर फॉन्ड ऑफ हिम, या एज अ पर्सन। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी क्यों नहीं चली? मतलब वो इतने अच्छे हैं, वो दिख रहा है, क्योंकि लगातार कोई इतने दिन तक बन के नहीं रह सकता, मतलब ड्रामा नहीं कर सकता ना, जैसा है वैसे ही दिख रहा है।
तो वो फिर पर्सनल लाइफ उनकी क्यों इतनी डिस्टर्ब रही है? आपको कुछ आइडिया है इसका? अब यू नेवर नो ना यार, अब उसके बारे में आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो आप क्या ही बोल सकते हो, हाँ, है बट ना। नाउ इट्स पब्लिक एक्चुअली, क्योंकि लोग बात करते हैं कि दो, विवियन ने भी कई बार छेड़ा कि इसकी तो दो डिवोर्स हो गए, और लोगों ने भी कई बार ये जो आए थे वाइल्ड कार्ड्स। या ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, या हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको किसी की पर्सनल लाइफ पे कभी भी जाना ही नहीं चाहिए, ना बोलना चाहिए। और ये जो विवियन ने छेड़ा तो नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट हालांकि डू वो इट। खुद भी एक बार शादी उनकी भी टूट चुकी है, सो हाँ, उनको तो बिल्कुल हक क्या नहीं हो, था वॉइस। तो हम जिस इंडस्ट्री में है ना, इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बहुत प्रेशर होता है, और बहुत कुछ होता है, मतलब हमारी लाइफ इज कॉन्स्टेंटली ऑन द गो, या कि कभी उधर है, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग, शूट है तो शूट में इतना इतना घंटा वहां पर, फिर घर आओ, फिर उसके बाद अगले दिन का प्लान करो, फिर इधर जाना, कभी आउट ऑफ टाउन जाना, अटेंडिंग इवेंट्स, डूइंग थिंग्स लाइक दैट, यू नो, नॉन स्टॉप देयर आर 10,000 थिंग्स जो हमारे उसमें चलता रहता है, you know, work, work, work. Especially people who are workaholic and they are ambitious and they want to go ahead in their life and do well in their life, है राइट। ना। और उसके बाद यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आपको इतने लोगों से मिलना होता है, और हर कोई जरूरी नहीं है कि आपके क्लोज होता है। ग्लैमर वर्ल्ड हम है, जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा है, वहां पे एवरीबडी इज नॉट क्लोज टू यू, तो सबके सामने आप अपना असली चेहरा नहीं रख सकते हो, आपको दुख है जो भी है, आपको यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड मीट पीपल, है ना, हंसी तो रखनी पड़ती है, यू नो, कहते हैं ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या तो छुपा रहे हो। ये तो सूट होता है अपनी इंडस्ट्री को, और अपन लोग को स्पेशली, यू नो, एक्टर्स को ये बहुत सूट होता है, क्योंकि होता है यार, वी हैव टू स्टिल स्माइल, वी हैव टू स्टिल लुक गुड, मेंटेन एंड ऑल ऑफ दैट। तो तुम जो हम देख रहे हैं, या जो कोई और देख रहा है, या हम क्या दिखा रहे हैं, तो वो ये जज नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जज सिर्फ वो इंसान कर पाएगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है जिनके साथ हम टोटली नो फिल्टर ओपन होते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज होते राइट। हैं। एंड ऐसे, और एज एक्टर्स, मैं आप एज एन एक्टर आपको बता रही हूँ कि वो बस गिनती के लोग होते हैं उंगलियों में, जिनको आप गिन सकते हो, जो हमारे क्लोज होते हैं, जो एक्चुअली में हमें जानते हैं कि हम क्या है, क्या नहीं, यू नो। नहीं तो बाकी सब लोग जो हमारे आसपास के होते हैं, दे आर जस्ट पीपल जिनके साथ हम अच्छे हैं, वी आर गुड, वी शेयर गुड टर्म्स, वी हैव वर्कड विद देम, एंड we share a good working relationship and we share a good active relationship, social relationship, वैसा वाला। बट वो क्लोज बहुत कम होते हैं, एंड आई थिंक दे आर दी ओनली पीपल हु हैव द राइट टू टॉक ऑन सच सब्जेक्ट्स अबाउट किसी का पर्सनल लाइफ, ठीक है। और वो भी लोग जो सच में आपके क्लोज होंगे ना, जेन्युइनली क्लोज होंगे ना, वो आपको कभी भी फोन करके ये नहीं पूछेंगे, अरे यार मैंने तो ये न्यूज में पढ़ा, अरे मैंने तो ये देखा, क्या हुआ, एवरीथिंग ओके, सब ये है, वो ये नहीं पूछेंगे। वो पता है क्या करेंगे, वो सीधा गाड़ी उठाएंगे, आपके घर की घंटी बजाएंगे, और घर में आएंगे और बोलेंगे, तुझे कुछ चाहिए क्या, डू यू नीड एनीथिंग, कुछ लेकर आऊं, खाना वाना खाया है, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, पानी लेकर आऊं, क्या पिएगी, क्या खाएगी, कॉफी चाहिए। वो होते हैं आपके क्लोज, जो ये फोन करके बोलना, ये पढ़ा, ये हुआ, किसी ने ये बोला, अरे क्या हुआ, वो सिर्फ गॉसिप चाहिए बस, कि क्या हो रहा है, वो क्लोज नहीं है। तो ये है मतलब हमारा लाइफ, तो उसकी वजह से ना बहुत प्रोटेक्ट 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 होकर चलना पड़ता है, यू नो, अपने आप को समेट के चलना पड़ता है, बिकॉज यू नेवर नो कि who is using you and who is actually being your genuine friend। तो ट्रिकी है ये हमारा प्लेस जहाँ पे हम है, और किस तरीके से अपने आप को संभालना और आगे बढ़ना, और फियरफुली, सॉरी, फियरलेसली फेस करना वर्ल्ड को, इट्स नॉट इजी, इट टेक्स बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। हैव गट्स
be an actor या बस and pay. वेरी Other वेरी don't. यस 100% करेक्ट। लास्ट टू क्वेश्चंस पूछूंगी उन्हें, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। करण तो है ही विनर आपकी नजरों में, हम सबकी नजरों में भी वही विनर है। उनके अलावा अगर आप टॉप 3 को देखती हैं तो किसको देखती हैं? So Vivian, Karan और चुम। आएगी नहीं थर्ड पे, वो थर्ड पे आएगी ये मुझे पता है, लेकिन ये चाहत किसी ग्रुप में नहीं खेलती है, सोलो खेल रहे हैं। लोग खेलती है, थोड़ी ड्रामेबाज भी है, यू नो, ड्रामेबाज कुछ है, देयर इज समथिंग एंड्योरिंग अबाउट दैट गर्ल। और शी इज वेरी प्रिटी ऑल्सो, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है किसी इनफैक्ट। भी, और उनका अभी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, टूटती नहीं है वो जल्दी। हाँ उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मतलब इतना होने पर भी हाँ, टूटती नहीं है, स्ट्रांग रहती है बिल्कुल। वो वो नहीं रोती तो जब वो रोती है मुझे तो मेरे को तो हंसी आ रही होती है, फिर रो क्यों रही है भाई। ये रोती वो तो ये बहुत है, बट वो फिर वापस से अपने उसमें आ जाती है, फिर बैक टू वो बड़ा कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें रोना जरूरी नहीं है, फिर भी का रो रही होती है। कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें 2 मिनट के लिए लगता है यार ये इस पे रो क्यों रही है, इस पे रोने की क्या जरूरत थी, इसे नॉर्मली भी तो बोल सकती थी। पर मुझे बुरा तब लगता है जब अविनाश उससे बहुत बदतमीजी से कई बार बात करता है और कुछ चीजें उसको बोलता है, विच इज नॉट राइट। यू कैन नॉट टॉक टू अ वुमन लाइक दिस, इट्स वेरी डेरोगेटरी, ठीक है। और पर वो मुझे थोड़ी सी इंडियरिंग तो लगती है, एंड शी इज वेरी वेरी नाइस टू वॉच ऑल्सो। पर आना तो चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि शी विल कम टॉप 4 में आ टॉप सकती 5 है। में आ सकती है, हाँ। हाँ आ सकती है। तो And शिल्पा, शिल्पा का क्या सीन है? शिल्पा के मुझे डाउट है टॉप 5 का, क्योंकि अविनाश भी काफी ज्यादा पावरफुल है, रजत भी पावरफुल है। तो मुझे लगता बट है कि पता नहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल है। आएगा, रजत विल बी 3, क्योंकि ना अविनाश मुझे मोर, अविनाश का क्या प्रॉब्लम है ना, अविनाश ना बहुत सपोर्टिंग एक्टर टाइप आ रहा है, इंडिविजुअली निकल के नहीं आ रहा है। बिकॉज आपने भी अभी यही बोला कि अगर विवियन के हाँ ट्रू। उधर चला है तो अविनाश का क्या गेम होगा, यू नो, अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही हैज अराउंड ईशा, यू नो। But then still, you know, Isha and Avinash are not coming out individually, नहीं आ रहे हैं। जैसे चाहत भी आ रही है आगे, रजत इज एन इंडिविजुअली आगे, you know, Shilpa is also playing her own game या by balancing out in both the cases, but prominently individually अगर कोई 4 लोग सामने हैं जिनको आप बोलोगे कि ये 4 अपने इंडिविजुअल गेम्स में आगे हैं, तो दैट इज करण, विवियन, रजत एंड चाहत। टू सम चाहत ऑल्सो, आई फील। ओ, बट देन या और कौन, और तो कोई है हाँ बाकी ज्यादा उतने पावरफुल बचे नहीं है तो। और कहीं नहीं, यही है और है ही नहीं, ओके। यही, दिस इज द ओनली वन। बिकॉज सारा का प्रॉब्लम क्या है कि सारा थोड़ा सा ना आपा खो देती आउट, है सारा बाहर आ गई। है ना। और वो मैं अभी बोलने यही वाली थी कि आपा खोल देती है, इसी वजह से वो एविक्शन हो गया उनका। काफी लंबा खिंच भी गई वो, इतना लंबा तो वो वैसे भी डिजर्व नहीं तो करती थी। वो अगर थोड़ा सा अपना थोड़ा सा शांत होके थोड़ा देख के खेलती तो शायद अच्छा खेल पाती है। बट वो अननेसेसरी का, बहुत अननेसेसरी का हो रहा था, शी वॉज, पता नहीं, मे बी समथिंग वॉज डिस्टर्बिंग हर, और मे बी आफरीन वॉज नॉट देयर, तो वो भी एक होता है ना, एक सपोर्ट बच्चों से, सिस्टम। इसके हस्बैंड से दूर रहा। क्योंकि जब तक आफरीन थे तो तब तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे वो जो भी कर रहे थे, बट देन उनके उनके बाद, आफरीन के जाने के बाद आई थिंक वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल। बहुत मजा पता आ रहा नहीं। है आपसे बात करके हुनर, बहुत ही इतना अच्छा, मतलब इतनी सारी बातें करी हमने।
तो दैट इज फेब्युलस एंड थैंक यू हुनर, इतना आपने टाइम दिया मुझे। और ना बिग बॉस खेल लिया हमने। होपफुली करण जीते, करण ट्रॉफी लेके आए। या But I think the best part that I enjoyed in the conversation was when we spoke about our profession and what we are actually, and किस तरीके से हमें परसीव किया जाता है, या और लोगों को लगता है कि इट्स सो इजी, हमारा जॉब इज आई सो नो, इजी, आई नो। जो हम कर रहे हैं, जो हम, इट्स सो इजी। नहीं नहीं, डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करते हो आप लोग। इनफेक्ट 18-18 घंटे की शिफ्ट, मैंने अभी अपने वीडियो में कुछ दिन पहले यही बोला कि 18 घंटे की शिफ्ट इज नॉट इजी, बहुत टफ होता है नहीं, वो करना। वो सब नहीं यार, वो तो मैं बोलूंगी बहुत इजी होता है, हम्म। क्योंकि जब आपको अपनी कला से प्यार होता है ना, अपने काम से प्यार होता है ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। हम्म। सबसे मुश्किल चीज होती है इमोशनली अपने आप को संभालना एज हम्म। एन एक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा एज एन एक्टर अगर आप ऊपर नीचे से गुजरते हो तो वो इमोशनली ही गुजरते हो। बट हमारी दुआएं, हमारी विशेष आपके साथ हैं हुनर, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो नया साल है वो खूब खुशियों से बीते, और खूब एंजॉय करिए आप, खूब सारे प्रोजेक्ट हो आपके पास, और अगले साल बिग बॉस में आ जाइए। हाँ, ये तो है, ये तो कुछ हो सकता है इसके बारे में। हाँ हम पक्का। पक्का डन। हैप्पी न्यू, वोट एंड सपोर्ट करणवीर मेहरा। 100%, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच। See you. नाइस टॉकिंग टू यू, बाय। Same here. Bye.